बाहर किया जाए। ऑलराइट, विजय कुमार बंधु, थैंक यू वंशराज। लेकिन आप विजय कुमार बंधु अटेवा के अध्यक्ष हैं और हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है। भाई विजय कुमार जी, थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला। आप कर्मचारियों के लिए बहुत काम करते हैं, आपका धन्यवाद उसके लिए। लेकिन आपसे मैं समझना चाहता हूं कि ये जो नई सेवा नियमावली समूह ख और ग के लिए तैयार हो रही है, उससे क्या फायदा है और क्या नुकसान है? नौजवानों के लिए क्या मुश्किलें हैं, महिलाओं के लिए क्या परेशानियां आएंगी, इन सब पर थोड़ा सा आप रोशनी डालें। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस ज्वलंत मुद्दे पर आपने डिबेट कराई, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि जो जनता से जुड़े मुद्दे हुए हैं वो आने से बेहतर होता है। पहली बात तो जो संविदा की व्यवस्था कही जाती है, यह संविदा की व्यवस्था हटा करके मैं तो शासन से निवेदन करना चाहता हूं, इसका नाम ही बदल दें। शोषणकारी व्यवस्था है, संविदा ही नहीं है, ये शोषणकारी व्यवस्था है। पहली चीज, इलाहाबाद में या तमाम सारे जहां कंपटीशन लोग तैयारी करते हैं, उन जगहों पे आप देखें छोटे छोटे कमरों में लोग अपने दूर सुदूर घरों से माँ बाप के सपने लेकर के पढ़ाई करने आते हैं, वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा ग्रहण इसलिए करते हैं कि अपने माँ बाप का सपना, अपना सपना वो पूरा कर सके शिक्षा के माध्यम से और अपनी मेहनत के माध्यम से। और जब वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, तमाम सारी दिक्कतें, तमाम सारी परेशानियों को झेलते हुए इस उम्मीद में कि चलो हमारा कम से कम एक सपना पूरा होगा, एक सरकारी नौकरी मिलेगी, हम अपने माँ बाप को अच्छे रास्ते में ले चलेंगे, अच्छा जिंदगी जी पाएंगे, उस सपनों पर कुठाराघात है। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सरकार युवाओं के साथ नाइंसाफी कर रही है, छल कर रही है, उनकी शिक्षा का अपमान कर रही है, उनकी योग्यता का अपमान कर रही है, और उनके साथ तो बेबसी और लाचारी की जो व्यवस्था, वो कह रहे हैं कार्यदक्षता बढ़ेगी और सरकार पर फाइनेंशियल बर्डन कम आएंगे। अब आपका सवाल जो आया फाइनेंशियल बर्डन का, मैं पूछना चाहता हूं, इतने सारे कार्यक्रम पिछले सरकारों के दौर में एक भी हमको बता दे राजनेताओं की किसी चीज में कटौती हुई है? जब भी कटौती हुई थी, जनता में टैक्स लगा दो, जब भी होगा कर्मचारियों पे ये काट दो, डीए काट दो, वो काट दो, तो क्या इतने पीछे तर्क ये दिया गया विजय कुमार जी कि नई व्यवस्था होने से शासन पर वेतन का बोझ कम होगा और कर्मचारियों की कार्यदक्षता बढ़ेगी, गवर्नेंस मजबूत होगा, जिसका लाभ आम आदमी को होगा। ये तर्क दिए जा रहे हैं। अब आप कितना सहमत हो ये आप बताओ। मैं बता रहा हूं, वेतन की जहां तक बात है, मैं बड़े विनम्रता से शासन से कहना चाहता हूं, अगर वेतन समूह ग और घ के लोगों से ही सारा कुछ होने वाला है तो बाकी लोगों का फिर क्या होगा? जिनकी लाखों रुपया सैलरी है उनको दूसरा सवाल, उससे बड़ा सवाल, क्योंकि हम गवर्नमेंट सर्वेंट है, हम कह रहे हैं गवर्नमेंट सर्वेंट है, हम आए हैं वेतन के भत्ते के लिए, सुविधाओं के लिए, लेकिन जो जनसेवक है, पर मैं एक बात आपको बता दूं, वेतन भत्ते की जरूरत नहीं है, जनसेवा करने आया। इसमें इस संविदा काल में आपको कोई सर्विस बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये भी प्रावधान है नई नियमावली। मैं थोड़ा बताना चाहता हूं सर, मैं उसको अध्ययन किया हूं, मैं बताना चाहता हूं, ये जो मैं भी पढ़ के आया हूं, बहुत पढ़ा हूं जी। आज जो साफ साफ दिखाया जा रहा है, फाइल पर डाला हूं, ये पिछले 17-18 सालों में गुजरात में लागू है और 3-4 घंटा बिना रुके डिबेट कर सकता हूं, इतना पढ़ लिया हूं इस फाइल को। बहुत अच्छी बात है सर, बोले आप। गुजरात में 17-18 सालों से व्यवस्था लागू है, वहां पर क्या लाया गया, वही सेम पैटर्न यहां लाया जाएगा। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, गुजरात में आज सरकारी नौकरियां है ही नहीं, एक भी नहीं है, उसी पैटर्न के है। ये नौकरी का गुजरात मॉडल है, और ये गुजरात मॉडल है। गुजरात मॉडल क्या है? नौकरी का गुजरात मॉडल मैं बताना चाहता हूं। वहां के लोगों को पहले लाया गया, प्राइमरी के सेक्शन में लाया गया, बाल गुरु नाम दिया गया। बाल गुरु, उसकी तनख्वाह सुन लो, प्राइमरी के लोगों को पढ़ाएगा, वो शिक्षा है, शिक्षक है, शिक्षा देगा, भारत का भविष्य का निर्माण करेगा, और उसका वेतन 2,500 रुपए। मुझे शर्म आती है कि शिक्षकों को आप 2,500 आपने इंपॉर्टेंट लाइन कोट की कि ये नौकरी का गुजरात मॉडल है, गुजरात मॉडल है। ओके। और एक निवेदन और करना चाहता हूं, मैं अभी माननीय सत्ता पक्ष के सांसद ने बोला कि ये कार्यदक्षता बढ़ा रहे हैं, ये संसद की खबर है, इस संसद में लोग सोते हुए बैठे हैं हमारे माननीय लोग, इनकी कार्यदक्षता कब बढ़ाई जाएगी? अरे 18-18, 20-20 घंटे बेचारे काम करते हैं, थक जाते हैं भाई। आप मजाक पूरा नाहक गुस्सा करते हो। नौजवानों के सपनों को सो गए, कोई बात नहीं, सो गए। अब इतनी मेहनत करते हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं, आपको पता भी है कुछ, सुनील जी को भी नहीं पता। सारा नियम जनता के लिए, सारा नियम कर्मचारी, और मुझे दुख कहते हुए हो रहा, इस कोरोना दौर में सबसे ज्यादा काम, सबसे ज्यादा काम उन्होंने करके दिखाया है। थैंक यू आशुतोष गिरी जी, आप लोग तो प्रतियोगी परीक्षा। थैंक यू। ओके, दोनों लोग शांत हो रहे हैं। विजय कुमार जी, आप मुझे बताओ कि नई सेवा नियमावली को लाने के पीछे का वास्तविक उद्देश्य क्या है? और मेरा भी वही सवाल है, आप समूह ख के लिए लाना चाहते हो ना, लाओ, पर यही व्यवस्था आईएएस, आईपीएस, पीसीएस और पीपीएस के लिए भी लाई जाए, इंजीनियर्स के लिए भी लाई जाए। क्यों अकेले समूह ख और गा? उनको भी संविदा पे रखो,
और 10 बार एग्जामिनेशन कराओ, हर 6 महीने में उनका भी एग्जाम कराओ, तब जाने कि आप न्यायप्रिय हो और पारदर्शी हो। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, उसको सर्विस न देना पड़े, उसको रोजगार की व्यवस्था न देनी पड़े, वो इसलिए भाग रही है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। यही माननीय मुख्यमंत्री जी, यही हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी 2-2 करोड़ के रोजगार की बात करते हैं। मेरे पास पूरे आंकड़े हैं, मैं इस वेबसाइट से निकाल कर लाऊं सरकारी बजट से कि क्या स्थिति है रोजगार की, क्या स्थिति है आज पूरे देश में। प्रदेश की अगर बात करें, और कहा जा रहा है बार बार कि हम रोजगार दे रहे हैं, रोजगार के नाम पे सुनता। अरे सीएमआई की रिपोर्ट है 12 करोड़ लोगों की जॉब चली गई है कोरोना में। दूसरी बात मैं माननीय प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहता हूं, आपने डीए छीन लिया, आपने भत्ता छीन लिया, आपने पेंशन छीन लिया, आपने वेतन आयोग छीन लिया, आप सब हमसे छीनते जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं, नाम देते हैं कोरोना योद्धा, वॉरियर्स, फूल की वर्षा, डीए काट दे, पेट पे लात मार रहे हैं, फूल वर्षा करा रहे हैं। हेलीकॉप्टर गजब का तमाशा है। हेलीकॉप्टर पर काटते चलो, पर्व मनाते चलो, पर काटते चलो, पर्व मनाते चलो, ये फिलॉसफी है। और मैं एक से कहना चाहता हूं, ये मेरे पास आज ऑथेंटिक रिपोर्ट है, होम्योपैथी लखनऊ की बात मैं बता रहा हूं, होम्योपैथी विभाग का यूपको एक कंपनी एजेंसी है जिन्होंने आउटसोर्सिंग वालों रखा और 7 करोड़ रुपए का आज तक उन्होंने जो संविदा कर्मचारी उनको नहीं दिया और फिर चली गई। फिर सरकार ने कहा नहीं ये तो गड़बड़ कंपनी आ गई थी, अब दूसरी एजेंसी लाते। दूसरी एजेंसी लाने के बाद 11 महीने से उसको वेतन नहीं दिया गया है। विजय कुमार जी, उत्तर प्रदेश में मेरी जानकारी में पुलिस डिपार्टमेंट को अगर आप अलग कर दें, 4 लाख से ज्यादा नौकरियां पेंडिंग पड़ी हुई हैं, किसी न किसी प्रोसेस में फंसी हुई हैं, नौकरियां नहीं दी जा रही। 4 लाख से ज्यादा। इससे ज्यादा मैं बता दूं कि एक भी विभाग में, आज ही आप परसों आप पेपर में देखेंगे, जो जिसका अगर सरकार की मैं बात करूं, संस्कृत विद्यालय 111 संस्कृत विद्यालय में एक भी अध्यापक नहीं है, और संस्कृत के पैरोकार हम हैं, हम भारतीय सभ्यता के पैरोकार हैं। 111 संस्कृत विद्यालय में एक भी अध्यापक नहीं है। आप कर्मचारियों की संख्या घटाते जा रहे हैं, काम का वर्णन बढ़ाते जा रहे हैं, फिर आप करें कामचोर है। हाँ, अजीब सी दास्ता बना रखे हो। ओके भाई, अगर संविदा, एक निवेदन हो, अगर संविदा पर रखना है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस देश का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी संविदा पर रखा जाए, और संविदा का तरीका हो जो बिजनेसमैन सबसे ज्यादा ग्रोथ दे, क्योंकि वेलफेयर को बिजनेस स्टेट बनाया जा रहा है। ओके, उसको प्रधानमंत्री बना